में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम। अगर संजय पांडे जी आते हैं तो हमारा क्षेत्र आज जो है, जिस तरह से भगवान राम को निहारते हुए उनकी माताएं और अवधवासी परेशान थे, आज पूरा हमारा क्षेत्र इसलिए संजय पांडे के विधायकी के लिए परेशान है। और पूरी उम्मीद है कि अगर हमारा विकास होगा तो संजय पांडे जी की वजह से होगा। संजय पांडे इज बेटर देन अदर कैंडिडेट। उनके पिता स्वर्गीय राजा राम मंत्री जी ने हमारे विधानसभा का विकास अच्छा किए थे, इसीलिए हमको उम्मीद लग रहा है कि उनके ये भी बेटे हैं, सरल उपाय है, सरल आदमी हैं। हमारे विश्वनाथगंज के जनता के समझ में यही है, माननीय संजय पांडे जी आएँ और उनके अधूरा कार्य को पूरा करें। इस जो उतार चढ़ाव का एक कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे हट के जो है पब्लिक को व्यक्ति विशेष पर वोट देना चाहिए कि उसकी व्यक्ति की प्रतिभा पर, उसकी बौद्धिक क्षमता पर, उसके जो है और सब देखना चाहिए। पार्टी स्तर पर वोट नहीं होना चाहिए। हम तो इसका बहुत विरोध करते हैं और इस तरीके से संजय पांडे बहुत सक्षम व्यक्ति हैं कि विश्वनाथगंज विधानसभा में उनका बहुत बहुमत भी है। उनका जो है प्रचार प्रसार है काफ़ी दिनों से। उनके पिताजी के ज़माने से, वो भी पिताजी इनके मंत्री रह चुके थे काफ़ी ना, और उनकी भी इच्छा भी थी। आज उनके स्थान पे संजय पांडे आए हैं तो इनका पूर्ण समर्थन करना चाहिए। ये आप संग्रहालय देख रहे हैं, पुरातत्व और लोक कला संग्रहालय। इस संग्रहालय की स्थापना वर्ष 2004 में औपचारिक रूप से की गई। यहाँ प्रतिवर्ष भादो माह की इस पंचमी पर्व से 3 दिनों का विराट मेला लगता है, जो शासन की ओर से पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजा राम पांडे जी, जो इस क्षेत्र के विधायक थे, उनके प्रयास से अजगिरा महोत्सव का रूप दिया गया। तो पांडे जी ने ये जो देन दिया, ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, जब उनको जानकारी हुई कि उससे फेंक दिए जा रहे हैं, चोरी हो जा रहे हैं, क्षेत्रीय लोग उसका महत्व कम भी समझ रहे हैं, तो पांडे जी ने ये भवन दिया। और ये जो आप सेट देख रहे हैं, जो स्टेज देख रहे हैं, जितना निर्माण, ये बाउंड्री का जो निर्माण है, बाउंड्री का निर्माण तो फिलहाल, और ये टाइल्स जो आप देख रहे हैं, ये जो भी देन आप देख रहे हैं, चाहे मंदिर परिसर का निर्माण हो, चाहे ये डामल रोड जो इधर आया हुआ है बाजार से, इसका निर्माण हो, बाजार ये शमशेरगंज तक के रोड चला गया है, सारा निर्माण कार्य राजा राम पांडे जी से घाट से लेकर के सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। पावर हाउस जो है, पांडे जी, राजा राम पांडे जी पहली बार विधायक हुए थे, तब यहाँ पे ले आए थे इसको। उनके ही उसने जो है नेतृत्व में पूरा ये चालू बना और ये 2000 में चालू हो गया है। इसके बनने से हमारे यहाँ विद्युत व्यवस्था सही हो गई, पब्लिक को अच्छी बिजली मिलने लगी है। नहीं तो लालगंज से आता था तो कभी हफ्ते भर नहीं आती थी, 2 हफ्ते चली जाए। इसके निर्माण से ही फायदा हुआ पब्लिक को यहाँ की। भैया इस पुल से आप समझ लीजिए कि इतना लाभ है कि जनता त्राह पहले कर रही थी, लोगों आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही थी कि शादी ब्याह पड़ जाए तो लोगों को जो ना गाड़ी घोड़ा नहीं आ पाती थी। जब मंत्री जी जो मंत्री बने तो इस पुल को जो ना उन्होंने जो ना घोषणा किया विद्यालय में आके, और पुल जो ना बना 2014 में पुल से काम चालू हो गया। इस पुल के बनने के बाद अब 2 विद्यालय इधर पढ़ते हैं, एक माँ जगरानी, एक इंटरमीडिएट कॉलेज। दोनों विद्यालय के बच्चे पहले जो ना 1 किलोमीटर दूरी से घूम के आते थे, अब इस पुल बन जाने से उनका जो ना है समय कम लगने लगा और आसानी उससे अब आते जाते हैं। तो पुल भैया जो किसान यहाँ के हैं वो उस तरफ भी उनकी ज़मीन है, तो उधर से अनाज ढोने में, पैरा लाने में या भूसा लाने, कोई भी जो ना सामान लाने में दिक्कत होती थी। लेकिन पुल बन जाने से
अपना ट्रैक्टर टाली पे लाद के जो है अपना अनाज, अपना भूसा दाना अपने घर तक उनके जो है पैतृक स्थान तक पहुंच जाता है। तो ये पुल बनने से यही सारी सुविधा जनता को हुई है। माननीय मंत्री राजा राम पांडे जी का हम लोग दिल से उनका धन्यवाद, अब तो चले गए हैं, उनके चरणों हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उन्होंने जो है जाते जाते हम लोगों को जो ना इस पुल को दे गए। इस पुल से जो ना है हमारे लोग की सारी असुविधाएं दूर हो गई। मैं उनका दिल की गहराइयों से जो ना चरण अर्पण करते हैं। सारी आशाएं जनता की माननीय संजय पांडे जी के ऊपर टिकी हुई है, जो कि वर्तमान विधायक R.K. वर्मा जी इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं किए हैं। इस क्षेत्र में सिर्फ आते हैं तो शीशा चाहा के न लोगों से जो ना है टाटा न बाय बाय, सिर्फ आते हैं सीधे निकल जाते हैं। अब पुल से यही लाभ मिला, पब्लिक हमारे आने जाने लगा, लाभ यही है। धंधा पानी हमारे चलने लगा, हर चीज़ सुविधा हो गया उनके रहते हुए भी। उनके लड़के संजय पांडे जी हैं, उनसे कुछ उम्मीद हम लोग लेकर उतरे हैं कि वो हमारे यहाँ के विधायक बनेंगे तो कुछ न कुछ विकास जरूर करेंगे हमारे क्षेत्र में। पुराना पुल टूटने के 5-7 साल के बाद बना। बहुत नेता आए, बहुत विधायक आए, कोई नहीं बनवा पाया। फिर मंत्री राजा राम पांडे जी जो इसमें इस दुनिया में नहीं है वहीं बनवाए हैं। उन्हीं की देन से हम लोगों का आवागमन चालू हुआ, बच्चे स्कूल आने जाने में उनको सुविधा हो गई। और मैं संजय भैया के समर्थन में हूँ। हम लोग चाहते हैं इस बार वो चुनाव जीत के मैदान में आए। जहाँ तक मैं संजय भैया के बारे में जानता हूँ कि एक बहुत ही ज़मीनी स्तर के नेता है, संघर्षशील नेता हैं, और उनके पिताजी भी काफ़ी काम प्रतापगढ़ की जनता के लिए किया था। हम युवाओं का पूर्ण समर्थन है, क्योंकि वो हर सुख दुख में हमेशा साथ बने रहते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें और सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतें। सभी विश्वनाथगंज की जनता को सादर प्रणाम। मैं शान फ्रॉम प्रतापगढ़। इस चुनावी दौर में केवल एक चीज़ कहना चाहता हूँ समस्त प्रतापगढ़ की जनता को, खासतौर से विश्वनाथगंज विधानसभा से। संजय पांडे को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ। वो तब से जुड़े रहे जब से मैं उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन में एस्ट्रेनियन इंजीनियर था। तो उनके पिताजी का प्रतापगढ़ के युवाओं को लेकर के शिक्षा के प्रति बड़ा समर्पण रहता था, सपोर्ट रहता था। एंड खुद भी संजय भैया बहुत ही सभी लोगों के बीच में रह कर के लोगों के साथ बहुत अच्छा कॉन्टेक्शन रहता उनका। तो मेरी तरफ से सभी से गुजारिश ये रहेगी कि प्लीज़ सपोर्ट किया जाए। थैंक यू। उसमें मेरा घर जो है अलीपुर नहुआपुर में इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और बिल्कुल किनारे वहीं से शुरू होता है ये कॉन्स्टिट्यूंसी, समझे, वहीं से शुरू होती है और इधर तक जाता है। हम लोग पूरे सपोर्ट में हैं और समर्थन में हैं, और हमारे साथ शिवलखन यादव भी वकील इसमें साथ में हैं। हमारी विधानसभा में जी जब तक माननीय राजा राम पांडे जी थे तब तक यहाँ जो है विकास की नदियाँ क्या एकदम पूरे समुद्र बह रहा था। लेकिन जब से उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा और यहाँ बहुत सारे इधर उधर के विधायक आते चले गए और उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारी विधानसभा अभी भी पहले तो ऊसर थी, अब तो पूरी ऊसर क्या ऊसर से बंजर भी हो गई सर। हमको सिर्फ व्यक्ति विशेष से मतलब है, हम संजय पांडे को वोट करेंगे और उनको विधानसभा पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों की मनोकामना है वो पूरी हो। Get ready to fight. 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 विश्वनाथगंज की अपने इस परिवार को, आपके इस बेटे का, आपके भाई का बहुत बहुत सादर प्रणाम। आज जिस परिस्थितियों से मैं गुजर रहा हूं, आप सब लोग उससे भली भांति परिचित हैं। मेरे पिता स्वर्गीय राजा राम पांडे जी ने जिस तरीके से आप सबके बीच में सेवा करने का काम किया था, और सेवा करते करते आपके बीच से वो
चले गए। और जब से मेरे पिता गए हैं, आप सबने एक पिता के रूप में, माताओं ने माँ के रूप में और नौजवान साथियों ने भाई की तरीके से मेरा साथ देने का जो काम किया, मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं उसके लिए आप सबका जीवन भर आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा। लेकिन आज अगर मैं जीवित हूँ, मेरे शरीर में अगर आज प्राण हैं, तो शायद इसीलिए है कि मैं विश्वनाथगंज की जनता की सेवा कर सकूँ, अपने परिवार की सेवा कर सकूँ। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जिस तरीके से मेरे साथ छल किया गया है, जिस तरीके से मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया गया है, अगर इस बार आप लोग नहीं जागे तो कोई भला लड़का, कोई भला इंसान आप सबकी सेवा करने के बारे में सोचेगा नहीं। मैं चाहता हूं कि अपने इस आक्रोश को आप आने वाली 27 तारीख को वोट के रूप में अपने इस बेटे, अपने इस भाई को देकर के इनको करारा जवाब देने का काम करेंगे। ये उम्मीद मैं अपने विश्वनाथगंज की देवतुल्य जनता से करता हूं, अपने इस परिवार से करता हूं कि अपने इस बेटे को कभी आप झुकने नहीं देंगे, कभी इसका सम्मान घटने नहीं देंगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। और पंडित राजा राम पांडे, स्वर्गीय राजा राम पांडे जी के सम्मान को बचाने का काम, अपने इस बेटे के सम्मान को और अस्मिता को बचाने का काम विश्वनाथ की जनता जरूर करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से फिर ये भावुक अपील करना चाहता हूं कि इस बार आपको ये बताना होगा कि अगर आप इस बच्चे के हाथ से सिंबल ले सकते हो, लेकिन हम विश्वनाथगंज वालों के दिल से इस बच्चे को निकाल नहीं सकते। हम पूरा परिवार, पूरा विश्वनाथगंज इस बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा है और विश्वनाथगंज की जनता इस बार निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को विधानसभा भेजेगी और आपको करारा जवाब देने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आज और अभी से मैं संकल्प फिर लेता हूं आज सबके सामने कि जब तक मेरे शरीर में जान है, तब तक मैं विश्वनाथगंज की जनता की सेवा करता रहूंगा। जय हिंद, जय विश्वनाथगंज।